हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी से। देखो, अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो आपको एक ना एक स्ट्रैटेजी कोई पकड़नी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप आज कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कुछ और कर रहे हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक स्ट्रैटेजी पे जो है रहना पड़ेगा। देन इट विल गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी पकड़नी है, उसका रूल बनाना है कि भाई इतना अगर मेरे को मिलेगा तो निकलना है, इतना बनेगा तो मेरे को निकलना है। ठीक है, अगर इतना रिस्क लेना है मेरे को, इतना रिवॉर्ड लेना है मेरे को। ठीक है, इतना पोजीशन साइजिंग रखना है। इन सब चीज़ों का रूल बनाना पड़ेगा कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है। ये सब चीज़ों का रूल बनाओ, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैक्सिमम दो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। कैसे? मतलब जैसे एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो रेंज बाउंड मार्केट के लिए होती है, एंड दूसरी जो स्ट्रैटेजी होती है, जैसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड मार्केट के लिए यूज़ करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए यूज़ करता हूँ। क्योंकि बेसिकली दो ही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट में। या तो रेंज बाउंड स्ट्रक्चर होता है मार्केट में, या फिर एक ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर होता है मार्केट में। ठीक है, तो मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने दो स्ट्रैटेजी जो है बना के रखी हुई हैं। जो रेंज बाउंड मार्केट है वो मैं कैलेंडर स्प्रेड से ट्रेड करता हूँ, एंड नॉर्मली जो ट्रेंडिंग मार्केट है उसके लिए मेरी नॉर्मली बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, मतलब नॉर्मल स्प्रेड्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, काफ़ी रूल बनाए हुए हैं मैंने उसके लिए भी, तो मैं उसको ऐसे फॉलो करता हूँ। ठीक है, अब मैं स्विंग ट्रेडिंग पे क्यों वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अगर कोई किसी का क्वेश्चन आया हुआ तो मैं उसके लिए बता देता हूँ। देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकना है ना, और आप अगर मार्केट में आ रहे हो कि मेरे को FNO करना है, मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, मेरे को स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है मेरे को पता है। लोगों को स्विंग ट्रेडिंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि उसमें बैठना पड़ता है। मतलब उसमें पेशेंस चाहिए। आपने आज एक स्टॉक में एंट्री बनाई स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपको मैक्सिमम 1 वीक तक, 2 वीक तक ऐसे रुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने आज एंट्री ली आज ही निकलते हो। देखो, लॉन्ग टर्म में आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते हो, और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो बहुत टफ चीज़ें होती हैं। तो आप अगर सोच के आ रहे हो ना कि मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं कर पाओगे। आपको शुरू जो करना पड़ेगा वो स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करना पड़ेगा। और चार्ट्स भी अगर देख रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि ये गलती ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आप ही कर रहे हो। ऐसा नहीं है। जो भी शुरुआत से जो शुरू करता है ट्रेडर, वो सब ये गलती करते हैं कि 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं फिर भी 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। वो चाहे कोई भी पोजिशनल ट्रेडिंग भी ले रहे होंगे तो वो 5 मिनट का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे। अपने चार्ट को जितना आप बड़ा रखोगे उतनी क्लियरिटी आपको चार्ट पे मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस जो सबसे बेस्ट वर्क करता है वो बड़े टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे मैं खुद भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी कई दिन होते हैं, तो उन दिन को कैसे पहचानते हैं उसके लिए मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा। तो सिर्फ उन दिन इंट्राडे ट्रेड्स कर सकते हैं, वो भी एक्सपीरियंस अगर हो जाए आपको 2 से 3 साल का। उसके बाद तो ऐसा है कि अगर आपको मतलब नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये यहाँ से आज इंट्राडे में यहाँ मूव आ सकता है, वहाँ नहीं आ सकता। पर 3 साल लगभग आपको देने पड़ेंगे इसमें। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 साल में या 1.5 साल में या 2 साल में इंट्राडे ट्रेडर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा गाइस। आप इस बात को समझ लेना, ऐसा नहीं होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर जितनी भी शॉर्ट टर्म, जितना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे आप जाते रहोगे, स्कैल्पिंग पे 1 मिनट में निकलना, 1 मिनट में, उतना ही आपको मार्केट में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। टाइम ज़्यादा का मतलब ये नहीं होता कि 9 8 बजे से 4 बजे तक बैठना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रैक्टिकली मार्केट में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको साल ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको उसके लिए उतना ही एक्सपीरियंस चाहिए पड़ेगा। जितनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी, जितना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करोगे आप, उतना ही मार्केट में एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा चाहिए। अगर आप 1 मिनट की स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, तो उतना ही ज़्यादा आपको मार्केट में एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप 1 2 2 सेकंड 5 5 सेकंड में भी निकल रहे हो तो उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और जितना बड़े टाइम फ्रेम पे आप जाते रहोगे, उतना ही आप कम एक्सपीरियंस में मार्केट में काम कर सकते हो। अगर आपको 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो ईजिली। बट लोग नहीं करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, क्विक पैसा चाहिए। ठीक है, 5 से 10 चाहिए लोगों को। कोई भी इंसान जो है वो 10,000 से 500 रुपये, 1,000 रुपये नहीं बनाना चाहता। सबको यही लगता है कि यहाँ पे मैं अगर 5,000 लेके आऊँगा तो यहाँ से 1 लाख लेके जाऊँगा। और मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ पे 5,000 से ट्रेडिंग करने आया, 10,000 से या 1 लाख से, जो ये सोच के आया कि मैं 1 से 2 बनाऊँगा, 2 से 3 बनाऊँगा, वो एक जो लेके आया था वो भी दे के गया है मार्केट को।
और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं देखेगा। आप मेरे को लिख के दे सकता हूँ मैं ये चीज़, जो इस माइंडसेट से आया है मार्केट में कि 1 का 2 बनाऊंगा, 2 का 3 बनाऊंगा, जो इस माइंडसेट से आया है मार्केट में, वो सारे पैसे जो लेके आया था मार्केट में वो दे के गया है मार्केट को। ठीक है, तो ये अपन को नहीं रखना। देखो मैं जो बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि कहीं से पढ़ के बता रहा हूँ या फिर कहीं से सुन के बता रहा हूँ। जो सबके साथ होता है ना ट्रेडर्स के साथ, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ बेसिकली, कि सब मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं शुरू कर रहा था, तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, मैंने भी लगभग 2 से 3 महीने में टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया था। उसके बाद मुझे क्या दिक्कत होनी शुरू हुई, साइकोलॉजी तो मुझे 2 साल के बाद पता चली कि साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्या, मेजरली साइकोलॉजी 80% इंपॉर्टेंट होती है, वो मेरे को 2 साल के बाद पता चली। तो ऐसे ही आपको, आप मेरी गलतियों से सीखो। अब आपको ज़रूरी नहीं कि मार्केट में लॉस दे दे के सीखना है। आप मार्केट में मेरी गलतियों से सीखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करो। मत भागो इंट्राडे ट्रेडिंग के पीछे, स्कैल्पिंग के पीछे, नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल। आप स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करो। पहले जो है स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओ, उसमें प्रॉफिटेबल हो जाओ लगभग 1 साल। अगर आप 1 साल स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो, तो आपको क्या है, इनकम आनी जनरेट हो जाएगी, मतलब आपकी इनकम एक जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो उस इनकम को क्या है कि फिर आप जो है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग में लगा सकते हो, धीरे धीरे उसको सीख सकते हो फिर। पर पहले इनकम तो लानी शुरू करो। आप जितना, जैसे अपने घर से पैसे मांगा, आपने 1 लाख रुपए घर से मांगा, इंट्राडे करके या स्कैल्पिंग करके वो उड़ा दिए सब, तो अब आपके पास इनकम ही नहीं है। तो अगर कैपिटल मार्केट में आपके पास कैपिटल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ मेरे को? कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो गए, देखो मेरी मानो 2 महीना 3 महीना 4 महीना करके देखो, स्विंग ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है स्विंग ट्रेडिंग का, अभी भी कई लोग वही करते हैं। तो ये सब छोड़ो, स्कैल्पिंग एफ एन ओ छोड़ो, मैं करता हूँ, बट मेरे को टाइम हो चुका है मार्केट में, मैं इसलिए करता हूँ। ठीक है, आपको भी जब टाइम हो जाएगा, मैं वही कह रहा हूँ, पहले अगर स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो गया, उसके बाद आप धीरे धीरे और भी चीज़ों में अपना पैसा डाल सकते हो। ठीक है, वो भी चीज़ें सीख सकते हो। तो अपन बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी के बारे में। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ईएमए करना है, 2 ईएमए खोलना है आपको। यहाँ पे आपको कौन सा ईएमए लेना है, आपको देखो 22 एंड 50 ईएमए लेना है। जो लॉन्ग ईएमए होगा वो 50 ईएमए होगा, और जो शॉर्ट ईएमए होगा वो 22 ईएमए होगा। ठीक है, इनका लॉजिक अगर मैं बताऊं आपको कि एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो मेरे को उसका एवरेज मिल जाएगा। एंड 50 डेज नॉर्मली मेरे को 52 वीक्स होते हैं, तो मैंने नॉर्मली जो 50 का एवरेज ले लिया है वीक्स का। ठीक है, तो 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, तो मैंने 50 का एवरेज ले लिया है। तो 52 भी कोई ले सकता है और 50 भी ले सकता है, मेरे लिए 50 वर्क करता है इसलिए मैं 50 लेता हूँ। तो 22 एंड 50 कर सकते हैं, या फिर अगर किसी को यहाँ पे 20 लेना है, किसी को यहाँ पे 20 लेना है वो 20 ले सकता है, किसी को यहाँ 52 लेना है 52, उसकी मर्ज़ी है। पर इसी रेंज में लेना है कि 20 अगर ले लिया तो 52 ले सकते हो, और 50 और 20 भी ले सकते हो, या 22 और 52 भी ले सकते हो, जो उसकी मर्ज़ी है वो ले सकता है। ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं उसमें। ठीक है, इतना कुछ खास फ़र्क पड़ेगा नहीं, 2 कैंडल का फ़र्क पड़ेगा अगर आप वीकली आप डेली पे देखे हो तो। ये में आपने चूज़ करना है। ये में चूज़ करने के बाद आपको लगा देना है, आपको ऑन कर देना है यहाँ से। आप देखो, अब जो भी हम इसको क्या बोलते हैं, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ इसको बोलते हैं हम गोल्डन क्रॉस ओवर्स। तो क्रॉस ओवर्स क्या होता है, क्रॉस ओवर वो होता है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर वो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बताया था, ये मैं आपको स्विंग के लिए बता रहा हूँ। ये ईएमएस भी अलग है, वो ईएमए अलग थे, 921 था, एंड ये जो है 20 और 50 है। ठीक है, 22 और 50 है। तो जो लॉन्ग ईएमए है, और लॉन्ग ईएमए का मतलब जो 50 वाली ईएमए है वो है पिंक कलर की, एंड जो शॉर्ट ईएमए जो कि 22 ईएमए है वो है ब्लैक कलर की। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब ध्यान रखना, जो बड़ी ईएमए वो है पिंक कलर की, एंड जो छोटी ईएमए है वो ब्लैक कलर की। ठीक है, जब भी छोटी ईएमए बड़ी ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, तो हमें यहाँ पे बाय प्रेस करना है इस क्रॉस ओवर पे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो है क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, इसने नीचे से पिंक वाली को काटा है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस ओवर बोलते हैं। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जो कंसोलिडेशन फेज हुआ है यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद देखो आपको बाय ट्रेड मिलेगा यहाँ पे बहुत अच्छा। अगर आप इसको हो स्विंग ट्रेडिंग है, मैंने आपको बताया, अगर आप इसको होल्ड भी करते हैं ना ट्रेड को, नॉर्मली भी आप, अगर आप ये टारगेट, अगर आप होल्ड कर रहे हो, देखो ऑब्वियसली तो ये टारगेट रखते हैं आप, तो आपको कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। देखो अगर आप लगाते हो इसमें लॉन्ग पोजीशन, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो नॉर्मली, तो अगर आपने ये भी टारगेट रखा होता,
नॉर्मली जो क्रॉस ओवर होता है उसके नीचे का अपन को स्टॉप लॉस रखना है। जैसे ये क्रॉस ओवर है तो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। जो क्रॉस ओवर है उसके आसपास अगर कोई कैंडल बन रही है तो वहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते हैं क्रॉस ओवर के आसपास। अगर उससे बहुत दूर गैप अप खुल रही है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री बहुत मिलती है इसमें स्विंग ट्रेडिंग पे, तो अपन वो करेंगे, ठीक है। अब अपन ने जैसे एक देख लिया, अब दूसरा जैसे अपन को क्या मिला है, जब मैंने क्या बताया छोटी ईएम है और ये पिंक वाली बड़ी ईएम है। जब छोटी ईएम है बड़ी नीचे से काटेगी ऊपर की तरफ तो हमें बाय करना है, जब ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तो हमें शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रेड मिला आपको, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रेड मिला आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर पे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने शॉर्ट ट्रेड बनाया। अब देखो किसी को टेक्निकल एनालिसिस भी आता होगा तो इस क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे इस क्रॉस ओवर पे डबल टॉप भी बन रहा है, देखो यहाँ पे, तो कोई डबल टॉप पे भी एंट्री कर सकता है। या फिर क्या कर सकता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला अपन को तो इस कैंडल के लो पे आपने एंट्री कर ली, इस कैंडल पे लो पे आपने एंट्री कर ली, यहाँ पे यहाँ क्रॉस ओवर मिला आपने यहाँ पे एंट्री कर ली एंड क्रॉस ओवर के ऊपर का स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, ठीक है। अब बेसिकली आपको कहाँ तक करना है स्विंग ट्रेडिंग में, देखो इस वाली लिक्विडिटी का भी आप रख सकते हो। देखो मार्केट कहाँ तक सपोर्ट लेवल है मार्केट का, ये वाला सपोर्ट जो है मार्केट के लिए सपोर्ट है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये ऑब्वियस ही बात है। देखो 1:2.277 मिल रहा है आपको, जहाँ पे आप 319 रुपये दे रहे हो मार्केट को 1.79%, एंड उसी में आपको 887 रुपीज़ मिल रहे हैं मार्केट के, जो होते हैं ऑलमोस्ट 5%, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्रॉस ओवर को ट्रेड करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी ईएमए है, जैसे ये जो है ये ब्लैक ईएमए जो है ये मैंने आपको बताया 22 ईएमए है, एंड जो ये वाली ईएमए है वो मैंने आपको बताया 50 ईएमए है, ठीक है। देखो अगर इस ईएमए ने इस ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटा ऐसे, तो ये क्रॉस ओवर पे हमें सेल करना है। जब भी एक छोटी ईएमए बड़ी ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ काटेगी तो हमें शॉर्ट करना है, जब भी नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी तो हमें बाय करना है। सिंपल सा है। देखो जब अगर ऐसे जा रहा है और उसने ऐसे करके काट दिया यहाँ पे तो हमें बाय करना है, और ऐसे जा रही है उसने ऊपर से ऐसे काटा है तो हमें यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। सिंपल सा ये समझ में आया। और जो कैंडल्स होती हैं वो ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए उसके, वो पास ही होनी चाहिए। मतलब अगर गैप अप बहुत बड़ा खुल रहा है तो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख़राब हो जाएगा और वहाँ पे अपन ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे कि एक क्रॉस ओवर अगर मैं आपको थोड़ी बहुत और एग्जांपल्स दूँ, अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे अगर आपकी पॉकेट की या फिर आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर आपको स्टॉप लॉस मिलता है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो मैं अगर आपको दिखाऊँ, एक तो एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जो है हमें एक एंट्री मिली बाय की, तो यहाँ पे हमने एक एंट्री करी, इस लेवल पे एंट्री कर ली। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मिल रहा है, अगर आप इतना परसेंट 2.69% का स्टॉप लॉस ले सकते हो 446 पॉइंट का, तो ही यहाँ पे एंट्री लेनी है। और आपका टारगेट क्या है, आपको टारगेट देखो हमेशा इसमें जो है स्विंग ट्रेडिंग है तो ऑब्वियसली टारगेट इसमें बड़ा ही मिलेगा। तो आपको यहाँ का जो है इस लेवल का जो कि ये वाली लिक्विडिटी होती है, ये इसका जो है टारगेट आपको मिलना है। तो 2.58% आपको टारगेट मिल गया। जहाँ पे आप 446 रुपीज़ रिस्क कर रहे थे, वहाँ पे उस केस में आपको 1149 मतलब 1150 पॉइंट आपको 6 पॉइंट मतलब 7% आपको लगभग मार्केट ने दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि आप उतना स्टॉप लॉस का एपेटाइट है आपका कि नहीं है, अगर है तो आप ले सकते हो अगर गैप अप खुल रहा है तो, अगर नहीं है तो आपको नहीं लेना है। अब जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत बड़ा मिलेगा। तो अगर एंट्री भी लोगे तो इसमें स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें आपको बहुत बड़ा मिलेगा। अगर यही चीज़ यहाँ पे बनती तो आपका स्टॉप लॉस में छोटा सा होता और यहाँ पे आपका टारगेट भी अचीव हो चुका होता, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, और जिसको टेक्निकल अगर आता है, अगर जिसको टेक्निकल आता है, देखो टेक्निकल की इसमें ज़रूरत, अगर आता है तो देखो वो आपके लिए चेरी ऑन द केक है, अगर नहीं आता है तब भी बात चल जाएगी, बट बेसिक तो यार आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे ही है, अगर टॉप पे कोई भी चीज़
ऊपर से नीचे की तरफ काट रही है, अगर छोटी EMA बड़ी EMA को छोटे ऊपर से नीचे काट रही है टॉप पे, तो ऑब्वियसली हमें शॉर्ट का अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कन्फ्लुएंस और भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि एक तो हाई है, ऊपर से हमें एक उसका जो क्रॉस ओवर का स्टॉप लॉस है वो मिलेगा, और अगर ऑल टाइम हाई के आसपास ऐसी चीज़ क्रॉस ओवर्स मिल रहे हैं हमें, तो एक हमें उसका भी कन्फ्लुएंस मिल जाएगा। कन्फ्लुएंस का मतलब कि हमें 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगे बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हाई पॉइंट ही है ये मार्केट के लिए, तो हाई पॉइंट है मार्केट के लिए, तो अगर यहाँ पे क्रॉस ओवर बना और यहाँ पे आपने शॉर्ट किया मार्केट को, देखो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो आपका, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड आपने क्रिएट किया, जैसे मार्केट में यहाँ पे आपने शॉर्ट ट्रेड बनाया भाई, आप कहाँ पे बनाओगे शॉर्ट ट्रेड, यहाँ पे क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे बनाया, तो आपको इसमें 1:2 चाहिए, ठीक है। इस लेवल का जो है हमने टारगेट रखा है, एंड 1:2.03 हमें मिल चुका है इजीली। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ ना कि अगर ये रिवर्स करके वापस भी गया, बट हमारा टारगेट देखे गया है, ये 1:2 हमें मिला है, ठीक है। तो अब इसमें ट्रेड लेने का फ़ायदा क्या है, क्रॉस ओवर में अगर स्टॉप लॉसेस भी हिट हो रहे हैं ना, तो अगर आपको ट्रेड पहले मिल रहा है, मतलब आपका पास में है, आपका कैंडल बनी है, वो बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन नहीं है, तो आपको स्टॉप लॉसेस अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिकली वो रीज़न है उसका, और कुछ भी लॉजिक नहीं है, यही लॉजिक है। तो आपको स्टॉप लॉसेस बहुत अच्छे मिल, अब जैसे यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है, तो उसमें बहुत ऊपर है, तो देखो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। तो ऐसे नहीं करना है अपन को, इतनी ऊपर है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा मिलेगा, तो नहीं लेनी है एंट्री। अब जैसे जहाँ पे भी पास में मिल रहा है, देखो अब मैं क्रॉस ओवर आपको दिखाऊँ, जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्रॉस ओवर, तो नहीं लेना एंट्री, ठीक है। जहाँ इजीली दिखे आपको, अब देखो यहाँ इजीली दिख रहा है, अपन को मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इजीली दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे भी दूर मिल रहा है, बहुत दूर मिल रहा है, बट एक रेड कैंडल है, तो हम रेड कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। रेड कैंडल पे एंट्री, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कैंडल पे एंट्री करनी है। अगर बुलिश ट्रेड हो रही है तो बुलिश ट्रेड लेनी है तो ग्रीन कैंडल पे एंट्री करनी है, अगर बेरिश ट्रेड है तो रेड कैंडल पे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे अगर इसने क्रॉस ओवर दिया, तो इस कैंडल पे कोई बंदा जो है एंट्री कर सकता था, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस ओवर के जस्ट बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, देखो जस्ट क्रॉस ओवर के बाद मिली और क्रॉस ओवर के आसपास ही बनी, और मूविंग एवरेजेस के टच हो रही है, देखो ये कैंडल दूर नहीं बनी है, बहुत बड़ा। यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉसेस मैंने बना कि आपको दूर एंट्री नहीं लेनी है, ये कैंडल पे आप एंट्री ले सकते थे और बहुत अच्छा आपको टारगेट मिलता है यहाँ पे। अब वैसे ही अगर आपको शॉर्ट ट्रेड देखोगे, यहाँ पे अगर शॉर्ट ट्रेड लेते आप, ऊपर से काटा इसने, अगर यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेते तो कितना अच्छा आपको टारगेट मिलता है। स्टॉप लॉसेस ये छोटे से, अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड क्रिएट करते ना, तो अगर आप सोच के देखो आपको क्या टारगेट मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप पूरे भी टारगेट लेते तो आपको देखो क्या टारगेट मिल रहे हैं, आपको क्या टारगेट मिले, 1:11.31 मिला है आपको। 353 रुपये सिर्फ आप मार्केट को दे रहे हो, जो कि 3% होता है। एंड आपको मिल कितने पॉइंट्स रहे हैं, निफ्टी में आपको 4000 पॉइंट मिल रहे हैं, 33%। तो इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉसेस बस आपको कंट्रोल में रखना है, देखो अपने हाथ में जो है अपने को वो कंट्रोल में रखना है, रिस्क अपना रिस्क कंट्रोल में रखो, बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेंगी, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको मिला, क्रॉस ओवर हुआ, आपको ट्रेड मिला, ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेना है, अच्छा टारगेट मिला, ठीक है। आप खुद बैक टेस्ट करो और यहाँ पे बताओ, जैसे आप यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर हुआ, तो अगर यहाँ एंट्री लेते, अगर आपका स्टॉप लॉस अच्छा मिल रहा है तो एंट्री ले सकते थे, 1:2 आपको इजीली मिल जाता है यहाँ पे। अगर आपको मैं बाकी भी बैक टेस्ट करके दिखाऊं, आप देखो खुद करना बैक टेस्ट, यहाँ पे भी आपको इजीली एंट्री मिल जाती है। देखो इस रेड कैंडल पे अगर आप एंटर करते तो आपको इजीली छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता और टारगेट आपको खूब अच्छा मिलता, 1:3 या 4 के करीब मिलता आपको इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही आप बैक टेस्ट करो और आप मुझे बताओ कि आपने इसमें क्या नोटिस किया, क्या नहीं किया, क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, ये भी आप मुझे इसमें कमेंट करके बताना। और अगली वीडियो जो है मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ही लाऊंगा। स्विंग ट्रेडिंग में हम कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे हम नज़र बना के रख सकते हैं, टॉप 10 स्टॉक्स लाऊंगा जो मैं भी जिनमें ट्रेड कर रहा हूँ, और उनमें हम भी ट्रेड कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, ठीक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर किसी और को भी आपको भेजना है जिसको सीखना है इस बारे में, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करने की स्ट्रैटेजी के बारे में, तो उसको भी भेज देना। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।